गुड इवनिंग एवरीवन। अंशुल, दिबांश, शांस, गुड इवनिंग। पढ़ाई कैसी चल रही है सबकी? बढ़िया। तो लास्ट क्लास में हमने सेट्स, हमारा जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। अब आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो आपके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखो, ट्रिग्नोमेट्री जो है ये आप क्लास 10th के अंदर भी पढ़ के आए हो। बेसिक आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है ये 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ट्राई, एक वर्ड होता है ट्राई, एक होता है गोनो और एक होता है मेट्री। ट्राई का मतलब 3, गोनो का मतलब होता है साइड्स और मेट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट। इट मीन्स हमें 3 साइड्स का मेजरमेंट करना है। तो 3 साइड्स किस में होती है? एक ट्रायंगल के अंदर होती है। तो ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्री जो यूज होती है वो किसके अंदर यूज होती है? ट्रायंगल्स के लिए। और ट्रायंगल भी कौन से? स्पेशल ट्रायंगल्स, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। हर ट्रायंगल में हम यूज नहीं कर सकते। ट्रिग्नोमेट्रिक यूज होती है ओनली इन राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, कि राइट एंगल ट्रायंगल्स के अंदर हमने क्लास 10th में भी आप लोग पढ़ के आए हो कि ट्रिग्नोमेट्री में 6 फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ये बेसिकली 6 फंक्शंस यूज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ओके, तो उन्हीं के बारे में जो बेसिक आइडिया तो आपने क्लास 10th में लिया ही है, अब उन्हीं से रिलेटेड थोड़े से और हम एडवांस पे चलेंगे, उन्हीं को बेस लेते हुए। ठीक है, तो अब हम आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में हम बेसिक आइडिया ले रहे हैं सबसे पहले। ओके, तो मैं इसके लिए आप लोग के एंड पे एक वीडियो प्ले कर रहा हूँ। देखो जरा, वीडियो के थ्रू हम समझते हैं सबसे पहले। ओके, मैं आप लोग के एंड पे वीडियो प्ले कर रहा हूँ, देखो जरा इस वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले जस्ट एक बेसिक डेफिनेशन ट्रिग्नोमेट्री की वो देख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या स्टडी करते हैं। बेसिकली हम साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल के बारे में स्टडी करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, इससे पहले कि हम ट्रिग्नोमेट्री को जो नए नए फार्मूलाज आप पढ़ेंगे +1 में उसको स्टडी करें, वो स्टार्ट करने से पहले विल गो विद मेजरमेंट ऑफ द एंगल्स। कुछ सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स दिखेंगे कि एंगल को मेजर हम किस तरह से कर सकते हैं। एंड देन वील स्टार्ट विद द फॉर्मूला बेस्ड पार्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो एंगल्स देखने से पहले एक चीज़ याद रखेंगे कि आज के बाद जितने भी एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजरमेंट्स होंगे, एंटी क्लॉकवाइज, ये सारे के सारे हम पॉजिटिव मानेंगे इनको। और जितने भी आप क्लॉकवाइज मेजरमेंट्स करोगे एंगल के, उनको नेगेटिव मानोगे अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में दूसरी तरह से कुछ और गिवन है। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज बताता हूँ मैं आपको। मान लो ये एक लाइन है और इसके साथ आप इस लाइन का एंगल मेजर कर रहे हो एंड यू आर मेजरिंग द एंगल लाइक दिस। तो आप घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में चल रहे हो, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट। तो इसको हम पॉजिटिव मानेंगे। ठीक है, मतलब ये अगर थीटा है तो इसको हम प्लस थीटा बोलेंगे। सिमिलरली अगर ये लाइन है एंड हम इस लाइन का एंगल मेजरमेंट कर रहे हैं और इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, मान लो ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक, तो अब ये जो थीटा है वो अपना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया हमने। दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड इन दिस केस वी डिनोटेड बाय माइनस ऑफ थीटा। सो ये अपनी एक साइन कन्वेंशन आगे कह लो कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज एंगल्स नेगेटिव। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे पूरी ट्रिग्नोमेट्री में और समझ लो आने वाले सारे मैथमेटिक्स में। ठीक है, ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ये आप अभी समझ लो अच्छे से। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में हमारे पास कई तरह के सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स हैं, जिनमें से हम 2 सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स स्टडी करेंगे। सो हेडिंग लगा लेते हैं, सिस्टम ऑफ
मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है जेईई मेंस जेईई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये हर एक चैप्टर में फिर आपको आगे इसका कुछ कुछ पोर्शन आता रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट पढ़ा। फर्स्ट सिस्टम का नाम है सेक्साडेसिमल। और इसको हम इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, ये वही सिस्टम है जो आपने 9th-10th में पढ़ा है, डिग्री वाला सिस्टम, डिग्री सिस्टम भी बोल सकते हैं आप इसको। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि भाई अगर एक सर्कल है अपने पास, तो एक सर्कल में टोटल कितना एंगल कवर होता है, 360 डिग्रीज। ठीक है, तो एक सर्कल का अगर आप पूरा चक्कर लगाते हो तो 360 डिग्री कवर हो जाता है। तो इस सिस्टम में हम नया क्या सीखेंगे कि जो 1 डिग्री है दैट इज इक्वल टू 60 मिनट्स। इसको हम रीड कर सकते हैं इस तरह से 60 मिनट्स, और इसको सिंगल डैश से डिनोट करते हैं। सिमिलरली वी हैव फर्दर डिवाइडेड मिनट इनटू सेकंड्स। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स, डबल डैश से डिनोट करते हैं एंड वी रीड इट एज 60 सेकंड्स। तो ये हमें और प्रिसाइजली मेजर करने में हेल्प होती है एंगल्स को व्हेन वी आर इन द डिग्री सिस्टम। ठीक है, तो जनरली एंगल इस तरह से लिख सकते हैं 7 डिग्री 1 मिनट 25 सेकंड्स। तो ये इस तरह से हम, जैसे आप मीटर्स में लिखते हो, उसी तरह से ये सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में हम डिग्रीज, मिनट्स और सेकंड वाला हमने बाइफर्केशन की हुई है। मैं आपको एक एग्जांपल करके बताता हूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लो अपने पास है 10 डिग्रीज एंड यू हैव लेट्स से 20 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स। इसको मैं टोटल सारे एंगल को डिग्रीज में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। ये कितनी डिग्रीज हुई, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए देखिए इसको ऐसे लिख लिया हमने 10 डिग्रीज 20 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स, डबल डैश फॉर 30 सेकंड्स, 10 डिग्री। अब ये 20 मिनट्स में, 1 मिनट में देखो कितने हमने बोला, 1 मिनट में 60 सेकंड्स है और 1 डिग्री में 60 मिनट्स। तो 1 डिग्री में 60 मिनट्स आए तो 60 मिनट्स में 1 डिग्री, यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं। तो 60 मिनट्स में अगर 1 डिग्री। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ये हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डिग्री की। तो हम बात कर रहे थे एंगल्स को मेजर करने की। तो एंगल को मेजर करने के 2 तरीके होते हैं बेसिकली। कौन कौन से? पहला होता है आपका डिग्री मेजरमेंट और दूसरा भी हम पढ़ेंगे आगे रेडियन मेजरमेंट। तो डिग्री के अंदर हम क्या बोलते हैं कि एक पॉइंट के या एक सर्कल के अंदर कंप्लीट राउंड लगाने पे जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? 360 डिग्री का। ठीक है, अब डिग्री को आगे फर्दर अगर सब डिवाइड किया जाए, ठीक है, तो 1 डिग्री के अंदर कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। और 1 मिनट को फिर आगे डिवाइड किया जाए तो 60 सेकंड्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से कैसे हमें डिग्री को मिनट्स और सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है ये हमने सीखा। अब हम इन्हीं पे बेस कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं जिससे हम ये कंसेप्ट, जो डिग्री वाला कंसेप्ट है, ये अच्छे से क्लियर हो जाए। चलो ये क्वेश्चन भी हम साथ साथ ही करते हैं, अपन सब साथ साथ मिलके करते हैं। जैसे दिखा हुआ है यहाँ पे 10 डिग्री 25 मिनट, तो 25 मिनट को आप क्या इससे लिखोगे? प्लस का 25 मिनट प्लस 50 सेकेंड्स है, तो इसको भी अलग से सबको सेपरेट करके लिख दिया। अब सबसे पहले 10 डिग्री, ये तो एज इट इज है, सबको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो पहले 25 मिनट जो है इसको डिग्री में कन्वर्ट करें। कैसे करेंगे? डिवाइड बाय 60 करके। डिवाइड बाय 60 करते ही ये किस में कन्वर्ट हो गया? डिग्री के अंदर। प्लस ये 50 सेकेंड्स है,
डबल डैश लगा हुआ है तो डबल डैश का मतलब क्या होता है, सेकंड्स है। तो सबसे पहले सेकंड को क्या करोगे, मिनट के अंदर कन्वर्ट करोगे। कैसे, डिवाइड बाय 60 करके। तो 50/60 करते ही ये किस में कन्वर्ट हुआ, मिनट के अंदर। अब इसको अगर हम सॉल्व करें आगे और, तो ये 10 डिग्री प्लस ये कितना हो गया, इसको 5 से कैंसिल करा नहीं तो कितना आ गया, 5/12, 5/12 डिग्री प्लस अभी ये कैंसिल होके कितना है, 5/6 मिनट। तो 5/6 मिनट है, तो मिनट को फिर से डिग्री में चेंज करने के लिए फिर से डिवाइड बाय 60 हमें करना पड़ेगा। फिर से डिवाइड बाय 60 करोगे, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री के अंदर। अब इन सबको डेसिमल की, देखो ऑप्शन जो है वो मेरे को किस में दिख रहे हैं, डेसिमल में। तो सबको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, डेसिमल के अंदर। तो डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो 10 डिग्री प्लस 5/12 को डेसिमल में कन्वर्ट करो जरा, कितना आता है, कैलकुलेट करके बताओ जरा। डेसिमल के 2 डिजिट तक अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0.41666, बिल्कुल। तो अगर 2 डेसिमल तक लेना है मेरे को, तो क्या लिखेंगे हम, 0.42 लिख दें राउंड ऑफ करके, प्लस 5/6 इंटू 60। इसको सॉल्व करो अब जरा, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो जरा। एकांश का आंसर दिया है 50 तो नहीं आ रहा है, 0.13 समथिंग आता है इसको डिवाइड करने पे, ठीक है। और इन सबको 0.013 समथिंग आएगा, 0.013 समथिंग आएगा। तो इन सबको जब ऐड करोगे तो 10 डिग्री प्लस 4, इन सबको ऐड करोगे तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है तुमको, कौन सा आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स। प्रिसाइज वैल्यू अगर एकदम कैलकुलेट करी जाए, एकांश का आंसर आया है, बाकी अदर स्टूडेंट्स ऑप्शन 20 का आएगा, बिल्कुल ऑप्शन 20 का राइट आंसर आएगा, ठीक है। प्रिसाइज वैल्यूज जैसे डेसिमल के 4 डिजिट तक दी हुई ना, तो 4 डिजिट तक अगर हम कैलकुलेट करके करें तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर आएगा। समझ में आया कि कैसे हम डिग्री मेजरमेंट्स करते हैं, कैसे हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। 10.4333 आ रहा है, हाँ तो वो डेसिमल के अगर 4 डिजिट तक अगर हम करके करते हैं ना, जैसे अगर ऑप्शंस को देख के कि डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक का लिया हुआ है, तो और प्रिसाइज वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हो जाती है, ठीक है। अब आता है रेडियन मेजरमेंट। तो रेडियन मेजरमेंट पे तो अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिग्री मेजरमेंट समझ में आया सभी को, डिग्री के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ओके। अब हम बात करते हैं रेडियन मेजरमेंट। जैसा आपको पहले ही बताया था कि एंगल्स को मेजर करने के 2 तरीके बेसिकली हम पढ़ेंगे, डिग्री मेजरमेंट और एक रेडियन मेजरमेंट। तो रेडियन मेजरमेंट क्या होता है, अब हम इस पे बात करते हैं। तो इसके रिगार्डिंग मैं आप लोग के एंड पे अभी एक वीडियो प्ले कर रहा हूँ, देखो जरा पहले वीडियो को, देखो जरा वीडियो। सर्कुलर सिस्टम, बहुत ध्यान से समझेंगे इसको। सबसे पहले इसका यूनिट देखें, जैसे पिछले सिस्टम में डिग्री यूनिट था ना, तो इस केस में जो यूनिट आता है मेजरमेंट का, दैट इज रेडियन। और सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखी कि 1 रेडियन किसके इक्वल होता है। 1 रेडियन को हमने किस तरह से डिफाइन किया कि 1 रेडियन इज एन एंगल सबटेंडेड at the center of the circle, at the center of a circle by an arc whose length is equal to radius of the circle। अब समझते हैं इसको, वैसे आपको समझ आ गया होगा। तो कहता है 1 रेडियन कैसा एंगल हुआ कि मान लो आपके पास एक सर्कल है, तो इस सर्कल का ये सेंटर आ गया, तो आपने अगर इस सर्कल की रेडियस r है, लेट्स से स्मॉल r, तो जब आप यहाँ से स्मॉल r लेंथ की आर्क काटोगे, ये आर्क आ गई अपनी स्मॉल r लेंथ की, तो जो ये आर्क सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगी, दिस एंगल इज 1
रेडियन। आया समझ के एंगल सबटेंडेड by at the center of a circle by an arc whose length is equal to radius of the circle। ठीक है, ऐसी आर्क जिसकी लेंथ रेडियस के इक्वल हो, वो जो आर्क एंगल सबटेंड करेगी उसको हमने 1 रेडियन डिफाइन कर दिया। इसको लिखने का तरीका इस तरह से है, या तो हम इसको 1c लिख देते हैं इस तरह से, ये इसका मेथड है डिनोट करने का 1c, या फिर कई बार अगर c नहीं लिखना सीधा 1 भी लिख देते हैं ऐसे करके। तो या तो सीधा नंबर लिख दो, सीधा नंबर लिखा हुआ डिग्री नहीं लगी, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट सर्कुलर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स। लेकिन अगर सी लिखा हुआ देन डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट सर्कुलर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। तो ये अपनी डेफिनेशन आ गई रेडियन की। इसके बाद आगे चलते हैं, एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट देखेंगे। ये रिजल्ट देखें क्या कहता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन डिराइव कर रहे हैं, बहुत फंडामेंटल रिलेशन है। ये कहता है कि मान लो आपके पास एक सर्कल है और ये आपने हो सकता है 10th में पढ़ा हो एनटीएससी वगैरह की प्रेपरेशन करते हुए। तो अगर ये लेंथ ऑफ आर्क एल है और ये एंगल थीटा है जो वो रेडियन में है, एंड ये आपकी सर्कल की रेडियस है, देन वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप दैट इज थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, इसको याद कर लिए। अब इसमें एक दो चीज़ों का ध्यान रखेंगे, दैट इज कि जो एल है अपनी और ये जो अपनी आर आ रही है, इनके यूनिट्स सेम होने चाहिए। दोनों सेंटीमीटर में, दोनों मीटर्स में, दोनों मिलीमीटर्स में, वट एवर बी द यूनिट्स, वो दोनों सेम होने चाहिए। सेकेंड थिंग, जो ये अपना थीटा है ये रेडियंस में रखना है इसमें। अगर किसी और सिस्टम में रखोगे तब ये रिलेशन होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, तो थीटा इज इन रेडियंस एंड दीज टू आर ऑफ सेम यूनिट्स। दैट इज आवर फर्स्ट रिलेशन। सेकेंड रिलेशन पे आते हैं। सेकेंड रिलेशन क्या कहता है, ये रिलेशन हमें डिग्री सिस्टम और जो अपना रेडियन सिस्टम है उसको रिलेट करने में हेल्प करता है। ये सिस्टम क्या कहता है कि अगर डिग्री सिस्टम में आप पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक देखो मान लो, तो वो आप उसको आप कितना बोलते हो, 360 डिग्री। ठीक है, वही चीज़ वो कह रहा है कि रेडियन सिस्टम में ये एंगल हमारा 2 पाई रेडियन होगा। 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। इसका छोटा सा प्रूफ देखना है तो वो भी दे सकते हैं। मान लो आपका ये सारा सर्कमफेरेंस है, तो सारा सर्कमफेरेंस की लेंथ कितनी आएगी, अगर हम थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर देखें, तो इस केस में अगर सर्कल की रेडियस आर है तो टोटल सर्कमफेरेंस की लेंथ आ जाएगी 2 पाई आर, और रेडियस है आर, तो ये आर आर कैंसिल आउट हो गए, तो अपने पास बचा 2 पाई। तो बेसिकली ये सारा एंगल जो सबटेंड हुआ वो 2 पाई रेडियन आया, और हमें पता है कि ये सारा एंगल कितना है, ये सारा एंगल तो 360 डिग्री है, तो 2 पाई रेडियन हैज़ टू बी इक्वल टू 360 डिग्री। और ये चीज़ हमें हेल्प करती है एंगल कन्वर्जन में, ये भी हम एग्जाम्पल्स में देखेंगे। ये चीज क्लियर हुई स्टूडेंट्स। रेडियन मेजरमेंट समझ में आया कि एंगल्स का वो रेडियन में जब हम मेजरमेंट करते हैं तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, और रेडियन में हम पाई की टर्म्स में एंगल्स को लिखा करते हैं। ठीक है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो ये अभी आप देख रहे हो, दोनों इम्पॉर्टेंट फार्मूलेज हैं। तो इन दोनों इम्पॉर्टेंट फार्मूलेज के बारे में आपने देखा, सर वो 360 डिग्री वाला समझ नहीं आया। ठीक है, ये चीज मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, एक इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि रेडियन के अंदर जो हम मेजरमेंट करते हैं हमेशा उसके अंदर पाई आएगा। ठीक है, पाई की टर्म्स में हम एंगल्स को लिखते हैं। जैसे डिग्री के अंदर जब लिख रहे थे तो आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, 60 डिग्री, 20 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। तो ये सभी किस में रिप्रेजेंटेशन है, डिग्री के अंदर। वहीं अगर आप उसको पाई की फॉर्म लिखते कि पाई बाय 2, पाई बाय 3, पाई बाय 6, तो ये मेजरमेंट किस में है, रेडियन में।
ये किसमें मेजरमेंट्स होते हैं? रेडियन के अंदर मेजरमेंट्स होते हैं। ओके, तो ये डिग्री और रेडियन दोनों को आइडेंटिफाई कर सकते हो आप कि कौन सा मेजरमेंट, अगर आपके सामने अगर कोई बोले कि 120 डिग्री, तो आप क्या बोलोगे? ये एंगल किसमें मेजर किया हुआ है? डिग्री के अंदर। और वहीं अगर वो बोलता π/6, तो आप क्या बोलते कि सर ये एंगल जो है ये मेजर किया गया रेडियन के अंदर। रिप्रेजेंटेशन का तरीका है एक तरह से, ठीक है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट दो फॉर्मूलेस बताए गए, दैट इज वन फॉर्मूला की एंगल इक्वल टू होता है हमेशा आर्क अपॉन रेडियस। ये फॉर्मूला आप जूनियर क्लासेस में भी पढ़ के आए हो कि एंगल इक्वल टू क्या होता है? हमेशा आर्क अपॉन रेडियस के इक्वल होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर हम देखें, देखो जैसे यहाँ पे आप सर्कल में आप देख रहे हो कि अगर मैं डिग्री में बोलता कि कंप्लीट राउंड में, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, चलो जैसे एक कंप्लीट सर्कल देख रहे हो, तो अभी हम बात कर रहे थे कि इस डिग्री और रेडियन मेजरमेंट के बीच में क्या रिलेशन है। ओके, डिग्री और रेडियन मेजरमेंट हमने दो तरीके देखे एंगल्स को मेजर करने के, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे ये एक आप देख रहे हो एक सर्कल है, सपोज इसका ये सेंटर है, तो इस सेंटर पे ये जो कंप्लीट एंगल अगर हम बनाते हैं, तो डिग्री के अंदर अगर हम लिखते तो ये सेंटर पे जो एंगल बना कंप्लीट सर्कल पे, जो ये एंगल बना, ये कितने डिग्री का बना? 360 डिग्री का। एंगल कितने डिग्री का बना? 360 डिग्री का। क्लियर है सभी को यहाँ तक? अब अगर वहीं अगर हम बात करते कि ये रेडियन में अगर बोलते, तो ये रेडियन में कितने डिग्री का होता? सॉरी, रेडियन में आप किसको किसके इक्वल लिखते? ये कंप्लीट सर्कल पे सेंटर पे जो एंगल बन रहा है एक कंप्लीट राउंड पे, तो वो किसके अंदर होता? रेडियन के अंदर। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको? किसके इक्वल लिखते? 2π के इक्वल लिखते। 2π के इक्वल लिखते क्या स्टूडेंट्स? देवांश, संतोष, ये चीज समझ में आई? 360 डिग्री इक्वल टू 2π। ओके, हाँ तो ठीक है, ये 360 डिग्री किसके इक्वल हुआ? 2π के। ये किसमें मेजरमेंट है? डिग्री के अंदर। ये किसमें मेजरमेंट है? रेडियन के अंदर। तो ये हमने रिलेट किया है डिग्री को रेडियन के साथ, ठीक है। कैसे समझेंगे, कौन सा यूज करना है, वो तो क्वेश्चन खुद बोलेगा तुमको, वो तो क्वेश्चन तुमको खुद बोलेगा, ठीक है। और जनरली जितने अगर क्वेश्चन के अंदर सर्कुलर शेप कहीं दिखता है, तो वहां पे हम रेडियन ही यूज करते हैं। वहां पे हम क्या यूज करते हैं? रेडियन। क्योंकि जो रेडियन मेजरमेंट अभी हमने पढ़ा, उस मेजरमेंट का नाम ही क्या था? सर्कुलर मेजरमेंट। ध्यान है आपको? जो मेजरमेंट अभी हमने पढ़ा, उस मेजरमेंट का नाम ही क्या था? सर्कुलर मेजरमेंट। तो कहीं पे भी अगर सर्कल वाली बात आएगी ना, तो सर्कल के अंदर हम रेडियन ही यूज करेंगे, ओके। तो 360 डिग्री किसके इक्वल होता है? 2π के इक्वल होता है। तो इसको अगर और सॉल्व करके लिखो तो क्या आ जाएगा? 180 डिग्री किसके इक्वल आएगा? पाई के इक्वल आ जाएगा। 180 डिग्री पाई के इक्वल आ जाएगा। तो ये जो इक्वेशन आई है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये यूज आती है किसमें? जब आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो या रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो, ठीक है। डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए ये वाली इक्वेशन यूज होती है। कई लोग आपको बताएंगे कि दो फॉर्मूले बताएंगे हमेशा कि अगर आपको डिग्री में वैल्यू कैलकुलेट करनी है और आपको वैल्यू दी हुई है रेडियन के अंदर, तो रेडियन को आप क्या करो? 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दो। कि रेडियन आपको वैल्यू दी हुई है किसमें? रेडियन के अंदर, और आपको डिग्री में वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आप उसको क्या करो? 180 अपन पाई से मल्टीप्लाई कर दो। वहीं इसका रिवर्स, अगर आपको रेडियन में वैल्यू कैलकुलेट करनी है और अगर आपको डिग्री दी हुई है, तो आप उसको क्या करो? पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये रेडियन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये या तो ये दोनों फॉर्मूले याद रख लो, नहीं तो सिंपल सा है, ये इक्वेशन याद रख लो, ये ज्यादा इजी है कि 180 डिग्री किसके इक्वल है? पाई के इक्वल है। तो 1 डिग्री किसके इक्वल होगा? 1 डिग्री किसके इक्वल होगा? पाई अपॉन 180 के इक्वल होगा। अब तुमसे अगर कोई भी कितने डिग्री पूछ ले, सपोज 60 डिग्री पूछ रहा है, सपोज 60 डिग्री की वैल्यू पूछ रहा है रेडियन के अंदर, तो आप उसको सीधे मल्टीप्लाई कर दो 60 से, सीधे 60 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे अगर सपोज आपसे पूछ लेता 60 डिग्री, तो 60 डिग्री को आप क्या करते? पाई अपॉन 180 तो दिया हुआ ही था, 1 डिग्री की वैल्यू हमें पता है, इसको मल्टीप्लाई बाय 60 कर देते, तो सॉल्व करते कितना आ जाता? पाई बाय 3। तो ये 60 डिग्री ये डिग्री का मेजरमेंट था, और पाई बाय 3 ये किसका मेजरमेंट है? रेडियन का मेजरमेंट है। ये किसका मेजरमेंट है? रेडियन का मेजरमेंट है, ठीक है। तो हमने डिग्री को किस में कन्वर्ट कर दिया? रेडियन के अंदर। तो ये बेसिकली ये वाली जो इक्वेशन है ये यूज इसलिए होती है डिग्री को रेडियन के अंदर कन्वर्ट करने या रेडियन को डिग्री के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, ओके।
क्लियर हुआ अभी सभी को? सभी को क्लियर हुआ क्या? ओके, अब हम रेडियन मेजरमेंट पे बेस कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। देखो जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था ना, 40 डिग्री 20 मिनट, 40 डिग्री 20 मिनट, तो यही क्वेश्चन दिया हुआ है वापस से, लेकिन इस बार आपसे आंसर किसमें पूछ रहा है? वो रेडियन के अंदर। तो आपने डिग्री के अंदर कन्वर्ट किया था क्या? इसको हमने किया था ना, 40 डिग्री 20 मिनट को हमने जब डिग्री के अंदर कंप्लीट सिंप्लीफाई किया था तो कितना आया था? 121/3 डिग्री। याद है क्या सभी को? 121/3 डिग्री, यही आया था क्या आंसर? याद है ना? बिल्कुल, तो ये आंसर आया था, तो ये डिग्री में है। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है किसके अंदर? रेडियन के अंदर। तो कन्वर्ट करके बताओ जरा पहले खुद से। अभी जस्ट मैंने बताया है डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना। अरे सिंपल सा था, देखो 1 डिग्री, अभी हमने बात करी कि 1 डिग्री किसके इक्वल बताया था आपने? छोड़ो 1 डिग्री छोड़ो, अभी हमने क्या लिखा था कि 180 डिग्री किसके इक्वल होता है? पाई के इक्वल होता है। तो 1 डिग्री किसके इक्वल होगा? पाई अपॉन 180 के इक्वल होगा, पाई अपॉन 180 के इक्वल होगा। तो 121/3 डिग्री ये किसके इक्वल होगा? इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे ना, तो पाई अपॉन 180 इंटू 121/3। अब देखो यहाँ पे पाई की टर्म्स में ही है ऑप्शन, तो पाई एज इट इज, पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी है हमें। तो 121 को पाई से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 121 पाई डिवाइड बाय 180 इंटू 3 करोगे कितना आएगा? 540। ये 121 डिग्री को इसमें हमने कन्वर्ट कर दिया रेडियन के अंदर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है? ऑप्शन डी। क्लियर हुआ सभी को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, द मिनट हैंड। हाँ इजी है, बस समझने की बात है, ठीक है। देखो जैसे क्वेश्चन में दिया है, द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट टिप्स मूव इन 40 मिनट्स, कि 40 मिनट में उसका टिप कितना मूव कर जाएगा। तो हमें पता है कि किसी भी मिनट हैंड कोई भी वॉच है, तो वॉच का जनरली शेप कैसा होता है? एक सर्कल के शेप में होता है, एक सर्कल के शेप में देख सकते हो आप हमेशा, ठीक है। अब इस वॉच के अंदर जो मिनट हैंड है, जो मिनट हैंड है, जैसे सपोज ये एक मिनट हैंड है, ठीक है। अब इस मिनट हैंड की लेंथ दी हुई है हमें, द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इन 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। इस मिनट हैंड की लेंथ दी हुई है, एक तरह से हमें क्या दिया हुआ है? एक तरह से रेडियस दिया हुआ है क्या? कितना? 1.5 सेंटीमीटर। बोलो रेडियस दी हुई है क्या इसकी? 1.5 सेंटीमीटर। अब इसका हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इसकी जो टिप है वो 40 मिनट्स के अंदर कितना मूव करती है। तो सपोज ये मूव करते 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 40 मिनट्स में वो यहां तक पहुंच गया, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वो यहां से यहां तक कितना मूव करा। मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है? एंगल नहीं, अरे सिंपल सा है, एक सर्कल के शेप में एक क्लॉक है जिसके अंदर मिनट हैंड है, वो देखो उसकी लेंथ दी हुई है 1.5, उसकी लेंथ दी हुई है 1.5। 40 मिनट्स के अंदर, हाँ बिल्कुल 40 मिनट्स के अंदर सपोज वो मूव करते करते वो यहाँ तक आ गई, भाई उसकी टिप 40 मिनट्स के अंदर मूव करते 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 वो यहाँ तक पहुंच गई। तो ये पूछ रहा है कि 40 मिनट्स में इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। इट मीन्स एक तरह से क्या है, ये एंगल की सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन में हम क्या बोलेंगे इसको? आर्क। क्या बोलेंगे इसको? आर्क। रेडियस हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, रेडियस हमें ऑलरेडी गिवन है 1.5, आर्क हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले हमें एंगल भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि एंगल इज इक्वल टू क्या होता है? एल अपॉन आर के इक्वल होता है। तो ये आर्क की लेंथ तभी निकलेगी ना जब एंगल और रेडियस दोनों चीजें पता हो मेरे को। रेडियस तो पता है लेकिन एंगल नहीं पता, तो एंगल कैसे निकालें? समझ में आ रही है बात की क्वेश्चन कैसे चल रहा है? क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले मेरे को एंगल की वैल्यू निकालनी है, तो एंगल की वैल्यू कैसे निकालें? लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि मिनट हैंड है। अब मिनट हैंड 60 मिनट के अंदर, अगर मैं पूछूं कि मिनट हैंड 60 मिनट के अंदर कितने डिग्री का एंगल बनाती है, तो कोई बताएगा क्या कि ये मिनट हैंड 60 मिनट अगर दिया जाता है इसको, तो एक 60 मिनट के अंदर ही कितना
कितने एंगल बनाती? 360 डिग्री का, बिल्कुल 360 डिग्री यानी कि 2 पाई, 360 डिग्री यानी कि 2 पाई लिख सकते हैं। तो 40 मिनट्स में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? ये पहले हम कहें कि 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 2 पाई अपॉन 60 1 मिनट के अंदर। तो 40 मिनट्स इसने मूव कितना किया? 40 मिनट्स मूव किया है, तो 40 मिनट के अंदर कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? इसको मल्टीप्लाई बाय 40 और कर दें, सॉल्व करोगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, ये 3 टाइम्स कैंसिल, कितना आया? कितना आ गया? 4 पाई बाई 3। बोलो 40 मिनट्स में हमें पता लगा क्या कि ये एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? ये एंगल थीटा की वैल्यू कितनी आई? 4 पाई बाई 3 आई। कैलकुलेट हुआ। रन सिंह तुमने जैसे यहाँ पे बोला था 360 डिग्री, तो मैंने वो अगर 360 डिग्री लिखता तो फिर बाद में आगे जाके फिर मेरे को उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ता, क्योंकि जैसा मैं पहले बताया कि ये सर्कुलर सिस्टम में मेजरमेंट चल रहे हैं, तो सर्कुलर सिस्टम के अंदर हमें एंगल किसमें चाहिए? रेडियन के अंदर। इसीलिए मैंने उसको 360 नहीं लिख के उसको क्या लिखा? 2 पाई से रिप्रेजेंट किया, और 2 पाई से लिख के 40 मिनट के अंदर उसने कितने डिग्री का एंगल बनाया, कितने डिग्री का एंगल बनाया उसको मैंने कैलकुलेट कर लिया रेडियन में। ठीक है देवांश, तुमने भी 360 डिग्री लिखा है, ठीक है। तो ये हमें क्लियर हुआ, ये हमें क्लियर हुआ कि इसने एंगल कितने डिग्री का बनाया। अब एंगल पता लग गया, रेडियस ऑलरेडी गिवन है, बताओ आर्क की लेंथ कितनी आएगी, कैलकुलेट करके बताओ जरा। पाई की वैल्यू में 3.14 दी हुई है, 6.28 रन सिंह का आंसर आया है। एनीवन एल्स? सबका ऑप्शन बी आ गया, वेरी गुड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये हमने बात करी रेडियन मेजरमेंट की। तो हमने एंगल्स को मेजर करने के दोनों तरीके सीख लिए, डिग्री मेजरमेंट और रेडियन मेजरमेंट। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो, ये हमें कैलकुलेट हो गया, ये हमने सीख लिया, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं, दैट इज अलाइड एंगल्स। और अलाइड एंगल्स के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें क्वाड्रेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा, कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं और कौन से क्वाड्रेंट के अंदर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्लस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। सबसे पहले हम ये चीज देखते हैं, ओके। तो मैं इसके लिए आप लोग के एंड पे एक वीडियो प्ले कर रहा हूँ, देखते हैं जरा। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ अलाइड एंगल्स। इसको शुरू करने से पहले जस्ट 10th की थोड़ी बैकग्राउंड देख लें। 10th में देखो, आप जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते थे तो आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल्स थे, ठीक है। आपके पास ये थीटा रहता था, फिर आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करते थे। अब इस सिनेरियो में जो थीटा होता था आपका, वो 0 से लेके मान लो कि 90 डिग्री तक जाता था। आपने 10th तक थीटा को 90 डिग्री से ऊपर जाते नहीं देखा एज, अगर हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के विद रिस्पेक्ट टू बात करें तो। लेकिन अभी +1 में हम क्या देखेंगे कि हमारा जो थीटा है वो 90 डिग्री से ऊपर जाएगा। मतलब आप अगर देखोगे को साइन ऑफ, मैं आपसे 135 डिग्रीज की वैल्यू पूछ सकता हूँ, ठीक है। पहले हम कैसे वैल्यूज पूछते थे? साइन ऑफ 45 डिग्रीज, साइन ऑफ 30 डिग्रीज। अभी मैं क्या है कि 90 डिग्री से ऊपर वाले एंगल्स की वैल्यू आपसे पूछ सकता हूँ। जैसे मैं कहूँ कि साइन ऑफ 210 डिग्रीज कितना होगा। तो ये सब आंसर करने के लिए हमें अलग से मेथड्स पढ़ने पड़ेंगे, जो कि हम इस टॉपिक के अंडर पढ़ रहे हैं, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ अलाइड एंगल्स, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम क्या देखेंगे, सबसे पहली चीज, ये हमने XY प्लेन बना लिया। तो इसमें मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं जो आपको याद रखनी है, मैं आपको तरीका भी बताऊंगा याद रखने का। फर्स्ट थिंग इज कि ये चलो अपना XY प्लेन आ गया, यहाँ पे X एक्सिस, यहाँ पे पॉजिटिव Y, इधर नेगेटिव X और इधर नेगेटिव Y। अब जो ये अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट बना ना, और इसे हमने बोल दिया सेकंड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज अ थर्ड quadrant and we have a fourth quadrant here। अभी क्या रहता है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पॉजिटिव मानते हैं। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, ये चीज ध्यान रखेंगे।
अभी थोड़ी देर में आपको इसका मीनिंग भी समझ आ जाएगा। जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें साइन एंड कोसिकेंट ये दोनों पॉजिटिव हैं, बाकी सारे नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन एंड इसका रेसिप्रोकल कॉट ये दोनों पॉजिटिव और बाकी सारे नेगेटिव। और फोर्थ में कॉस और इसका रेसिप्रोकल सीकेंट ये दोनों पॉजिटिव और बाकी सारे नेगेटिव। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये चीज़ को ये समझ लो, ये फॉर्मूलाज को और ये ग्राफ को याद करा। अब इसको याद करने का तरीका क्या है? क्लियर हुआ स्टूडेंट्स कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होगा और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होगा। क्लियर हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कॉसेक, साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर बात करें तो टैन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। और फोर्थ के अंदर कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। ठीक है, तो ये बेसिकली क्वाड्रेंट्स होते हैं। ओके, अब हम इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। ठीक है, आई होप इसका आंसर आप लोग एकदम अच्छे से करेक्ट बताएं। क्या आंसर दोगे स्टूडेंट्स इसका? ओके, ऑप्शन डी आप लोगों ने चूज किया है। सिंपल सा क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो जैसा अभी हमने वीडियो में भी देखा था, वीडियो में भी अभी हमने देखा था कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होता है। हमने पढ़ा था tan एंड इसका रेसिप्रोकल यानी कि कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसके अलावा बाकी सारे तो नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन में साइन भी दिख रहा है, कॉस भी दिख रहा है, तो ये दोनों ही नेगेटिव है। तो इनका कंबाइंड ऑप्शन था ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। तो इट मींस ये दोनों ही नेगेटिव है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि tan तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जरा इसका आंसर क्या आएगा। चलो देखो क्वेश्चन को देखते हैं। हमसे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन अगर चेक किया तो साइन इज पॉजिटिव ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? नो। क्यों? क्यों? रीजन क्या दोगे? यस, नॉट ओनली इन फर्स्ट, नॉट ओनली साइन। नहीं, इसमें साइन बात इसमें देवांश नॉट ओनली साइन ऐसा नहीं है। इसका रीजन ये था कि साइन इज, देखो क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है इसका, साइन इज पॉजिटिव ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, कि साइन सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही पॉजिटिव होता है। क्या ये सही है? नहीं, साइन तो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, इन दोनों क्वाड्रेंट्स के अंदर पॉजिटिव होता है। तो इट मींस ये स्टेटमेंट क्या हुआ, फॉल्स हुआ। ऐसे ही सेकंड स्टेटमेंट अगर देखा, कॉट इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसने ओनली वर्ड तो यूज किया नहीं, तो कॉट पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बिल्कुल सही बात है, ट्रू है ये। कॉट तो क्या सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो पॉजिटिव होते हैं। थर्ड ऑप्शन दे रहा है सेक इज पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेक किसमें पॉजिटिव होता है, सेक किसमें पॉजिटिव होता है, फोर्थ में, बिल्कुल फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ के अंदर पॉजिटिव होता है ये तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता ही नहीं है। तो इट मींस ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फोर्थ, अगर फोर्थ डी ऑप्शन देखते हैं तो tan इज पॉजिटिव ओनली इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो देखो फिर से खराब कौन कर रहा है काम, ये ओनली वर्ड। यहाँ पे tan पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, लेकिन साथ में फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, तो ये ओनली वर्ड आना गलत हो गया। इसका मतलब ये हो गया सिर्फ और सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होता है, नहीं ऐसा नहीं है। tan तो फर्स्ट एंड थर्ड इन दोनों क्वाड्रेंट्स के अंदर पॉजिटिव होता है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, फॉल्स। तो ये फॉल्स, ये फॉल्स और ये फॉल्स, तो ट्रू वाला कौन सा था, ओनली दिस। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? ओके, ठीक है। तो ये देखो आज जो हमने बेसिक हमने पढ़ा कि सबसे पहले एंगल्स को मेजर करना, एंगल्स का मेजरमेंट हमने सीखा कि एंगल्स को हम मेजर दो तरह से कर सकते हैं, डिग्री में भी और रेडियन के अंदर भी। इनको आपस में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी हमने सीखा। और उसके बाद लास्ट हमने डिस्कस किया क्वाड्रेंट का बेसिक्स। ओके, तो ये आज आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, मैंने असाइनमेंट के अंदर अपलोड भी कर दिया है होमवर्क आप लोगों का।
जहां से तुम लोग क्लास को लॉन्च करते हो वहीं पे ही असाइनमेंट का ऑप्शन आता है। उस असाइनमेंट के ऑप्शन पे आप जब जाओगे तो आज जैसे आपकी क्लास हुई टिक्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो वहां पे आपको टिक्नोमेट्रिक फंक्शन 1 होमवर्क 1 करके मिलेगा। टिक्नोमेट्रिक फंक्शन HW1 करके मिलेगा, वो आज का होमवर्क होगा। ठीक है, ऐसे हर डे का मिलता है आपको। आप पिछले असाइनमेंट्स भी चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, वो उसके आंसर अब सबमिट नहीं हो पाएंगे, बट आप असाइनमेंट तो पिछले जो भी सेट्स जैसे आपने पढ़ा, अगर किसी ने डाउनलोड नहीं कर रखा है तो वो उसको भी डाउनलोड कर सकता है। ठीक है, तो वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। तो वहां से आप लोग को डाउनलोड करना है, अपनी कॉपी में सॉल्यूशंस उसके करने हैं, कैम स्कैनर के थ्रू या किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू आप लोग उसको फोटोज क्लिक करो, PDF में कन्वर्ट करो और सबमिट कर दो। जहां से आपने डाउनलोड किया है वहीं पे ही आपको सबमिट करने का ऑप्शन आएगा, बट ये ऑप्शन कल दोपहर 3 बजे तक ही आएगा, उसके बाद नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप आते हो सबमिट करने के लिए तो वो ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए रिक्वेस्ट है कि कल दोपहर 3 बजे से पहले ही आप लोग अपना होमवर्क सबमिट करें। ठीक है, ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। इस चैप्टर को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट। डियर स्टूडेंट्स, होप इस वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल ड्रोन स्टडी की वेबसाइट पे जाके परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे तुरंत क्लिक करके रजिस्टर करें और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स का फुल एक्सेस पाएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि फ्यूचर वीडियो अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहें।